श्री साईं बाबा के सभी प्रेमियों को सत्यवीर वर्मा की तरफ से नमस्कार। जय श्री साईं। दोस्तों, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप आएं और हम सब मिलके साईं सच्चरित्र के 13वें अध्याय का पठन पाठन करें, बाबा की लीलाओं का गुणगान करें। अध्याय 13 में हेमाड़ पंत ने अन्य बाबा की कई लीलाएं दिखाई हैं। रोग निवारण है, जिसमें से भीमाजी पाटिल, बाला गणपत दर्जी, बापू साहेब बोटी, आलंदी के स्वामी, काका महाजनी, हरदा के दत्तोपंत इत्यादि लोगों की कथाएं हैं। माया की अभेद शक्ति। बाबा ने माया का संक्षिप्त विवरण दिया है यहाँ पे कि माया है क्या। माया की अभेद शक्ति के बारे में बताया है बाबा ने। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्युतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। बाबा जब भी बोलते थे कम बोलते थे, अर्थपूर्ण होते थे उनके। जो वो बोलते थे उसका कोई ना कोई मतलब होता था, तभी बोलते थे। वो गूढ़ होते थे, उनमें बहुत कुछ छिपा होता था। जब वो बोलते थे तो बहुत सी बातें छिपी होती थी। लोगों का भूत भविष्य वर्तमान छिपा होता था उन बातों में, उन शब्दों में। और बड़े विद्युतापूर्वक ढंग से समझाते थे, समतोल बोलते थे, किसी को बुरा भी ना लगे, समतोल बोलते थे। वे सदा निश्चिंत तथा निर्भय रहते थे। उनको कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था, किसी बात की उनको चिंता ही नहीं थी। उनका कथन था कि मैं फकीर हूं। पार ब्रह्म होते हुए भी उनका कथन था कि मैं तो एक फकीर हूं। एक फकीर की तरह ही रहते थे शिरडी में। न तो मेरे स्त्री है, न घर है, न द्वार है, मेरे कुछ भी नहीं है। मैं फकीर हूं। मेरे आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं मेरा कोई नहीं है। फिर भी मैं सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ। सब चिंताएं त्याग रखी हैं मैंने, मैं एक स्थान पर ही रहता हूँ। परंतु माया है, मुझे कष्ट पहुंचाती है। माया मेरे जैसे फकीर को भी नहीं छोड़ती, मेरे जैसे आदमी को भी नहीं छोड़ती। वो अपने जाल में फंसाती ही फंसाती है। फिर माया मुझे कष्ट पहुंचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूं, परंतु माया मुझे कभी नहीं भूलती। बाबा कहते हैं कि मैं अपने आप को भूल चुका हूं। आत्मचिंतन में अब इतना खो गया हूं कि मैं अपने आप को भूल गया हूं, मगर माया मुझे बार बार पीछे खींचती है। माया बार बार मेरे को कष्ट देती है। माया मेरे को नहीं भूली, मैं माया को भूल चुका हूं, मगर माया मेरे को नहीं भूली, मेरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की माया ब्रह्म आदि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझे सरीखे फकीर का तो कहना ही क्या है। जब विष्णु भगवान की जो माया होती है, जो माया शक्ति है, वो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को, ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को नहीं छोड़ती, तो मैं तो एक छोटा सा फकीर हूँ, मेरा तो कहना ही क्या है। मेरे को तो माया में फंसाएगी फंसाएगी। परंतु जो हरि की शरण लेंगे, जो विष्णु भगवान की शरण लेंगे, जो परमात्मा की शरण लेंगे, उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं राम नाम सदा जपता रहता हूँ, मैं हरि का नाम जपता रहता हूँ। इसलिए मेरे को वो कष्ट पहुंचाती है, वो खींचती है, मगर मैं हरि का नाम ले लेता हूँ तो मैं इस माया जाल से मुक्त हो जाता हूँ। कितना सुंदर विवरण दिया है बाबा ने, कितना सुंदर तरीके से समझाया है। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया है कि माया है क्या। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं। संतों के बारे में भगवान कृष्ण उद्धव से बता रहे हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं। जहां जहां संत होंगे उनके रूप में मैं ही हूं। वहां पे संत मेरे जीवित स्वरूप हैं। और बाबा का भी यही कहना था कि वे भाग्यशाली हैं जिनके पाप, समस्त पाप नष्ट होने हों, वे मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। वो मेरी पूजा के लिए शिरडी आते हैं, वो मेरे दर्शनों को शिरडी आएंगे, जिनके पाप खत्म होने होंगे सारे। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा।
तुम्हें कोई अष्टांग योग की जरूरत नहीं है। केवल साईं 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 का ही स्मरण करोगे तो निश्चिंत रहना, भरोसा करना, विश्वास करना, श्रद्धा रखना, सिर्फ साईं साईं का नाम स्मरण करना, मैं तुम्हें भव से पार उतार दूंगा, मैं भव सागर से पार कर दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है। मेरी पूजा करने के लिए तुम्हें कोई घी का दिया जलाने की जरूरत नहीं है। मेरे कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। मेरी पूजा के लिए मैं तो भक्ति में निवास करता हूँ। सिर्फ साईं 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 स्मरण करते रहो, मैं वहीं हूँ, मैं मिलूंगा। मैं और जो साईं साईं बोलेगा, स्मरण करेगा, मेरा नाम लेगा, मैं उसे भव सागर से पार उतार दूंगा। विश्वास करना मेरे शब्दों में, मैं उसे भटकने नहीं दूंगा। बाबा कितने अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और कितना अच्छा शब्द बोल रहे हैं भक्तों के कल्याणार्थ। कितने सुंदर वचन बोले हैं बाबा ने। कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई द्रव्य व्यय नहीं होता। बाबा ने कहा है मैं तो भक्ति में निवास करता हूं। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों के आश्रयदाता साईं ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किया। बाबा दूसरों के कष्टों को कैसे हर लेते थे, यहां दिखाया गया है। भीमाजी पाटिल, सत्य साईं व्रत शुरू किया था उन्होंने। भीमाजी पाटिल, जिन्होंने पहले साईं बाबा का व्रत किया, वो भीमाजी पाटिल थे। तो श्री हेमाड़ पंत ने बहुत सुंदर चित्रण किया है उनका, और वो कैसे रोगग्रस्त थे, कैसे रोग से मुक्ति पा गए। बाबा ने अपने सिर्फ उद्गार प्रकट किए थे, अपने श्रीमुख से सिर्फ वचन बोले थे, केवल अपने श्रीमुख से जो वाक्य बोले थे, उन्हीं से भीमाजी पाटिल रोग से, अपने रोग से रोग मुक्ति हो गई, उनकी रोग से मुक्त हो गए। देखना बहुत सुंदर चित्रण किया है हेमाड़ पंत ने। नारायण गांव, तालुका जुन्नर, जिला पूना, ये रहने वाले थे महानुभाव, जिनका नाम भीमाजी पाटिल था। भीमाजी पाटिल सन 1909 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ, उनकी छाती में बहुत भयंकर रोग हुआ, पस पड़ गया, छाती में पस पड़ गया, मवाद पड़ गई, जो आगे चलकर 6 रोग में परिणत हो गया। जो उनको छुएगा उसको भी वो रोग हो जाएगा, वो उसमें परिवर्तित हो गया। इतना भयंकर रोग हो गया उनकी छाती में, पस निकलता रहता था उनकी छाती से। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की। हाँ, बहुत से डॉक्टर वैद्य को दिखाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। वे हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे परमात्मा, हे परमपिता, हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता कीजिए आप। यह तो विदित ही है, सब जानते हैं कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवान का नाम नहीं लेते, भगवत स्मरण नहीं करते, प्रभु का नाम नहीं लेते, इवन प्राउडी और हो जाते हैं, घमंड और हो जाता है, और घमंडी हो जाते हैं हम जब हम सुखी होते हैं। इंसान को इंसान ही नहीं समझते। यह तो सब जानते ही हैं कि जब हम सुखी होते हैं तो भगवत स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही दुर्भाग्य घेर लेता है तो दुर्दिन आते हैं, तभी हमें भगवान की भी याद आती है। जब बुरे दिन आते हैं तब भगवान भगवान भगवान, हनुमान चालीसा भी, रामायण का पाठ भी, साईं सचरित्र भी, गीता, रामायण, ज्ञानेश्वरी, सब लोग पाठ करना शुरू कर देते हैं। मगर जब सुखी होते हैं तो कोई देखता भी नहीं है। अगर कहीं रामायण का पाठ चल रहा है तो लोग वैसे हाथ जोड़े और चल देते हैं, बैठते भी नहीं है कि थोड़ी देर बैठें, उस सत्संग का लाभ लें, सीधा पास कर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो वही चीज बताई है कि जब अच्छे दिन होते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो हमें भगवान याद आता है। इसलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। भीमाजी पाटिल गांव जुन्नर के रहने वाले थे, गांव नारायण, तालुका जुन्नर के रहने वाले थे, पूना डिस्ट्रिक्ट था महाराष्ट्र में।
वो बहुत परेशान थे। उन्होंने साईं बाबा को पुकारा, यानी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए। बाबा ने उसे बुद्धि दी कि मेरे भक्त जो नाना साहेब चांदोरकर हैं, तहसीलदार हैं, मामलदार हैं, तहसीलदार हैं, आप उनसे जाके सलाह मशवरा कीजिए। बाबा ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी। बुलाना तो बाबा को था। वो श्री नाना साहेब चांदोरकर से मिले और उनसे परामर्श लिया। इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास एक लिख भेजी, चिट्ठी डाल दी, पत्र भेज दिया और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की कि नाना साहेब आप मेरे को मार्गदर्शन कीजिए, मेरे को गाइड कीजिए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरे वक्षस्थल में, मेरी छाती में मेरे को क्षय रोग हो गया, एक तरह की क्षय रोग, टीबी, क्षय रोग, टीबी हो गई है छाती की, पस भी पड़ गया है उसमें। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहेब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है और वह साईं बाबा के श्री चरण कमलों की शरणागति। श्री नाना साहेब चांदोरकर ने कहा कि अगर आप इतने परेशान हैं, पत्र में लिख भेजा, तो आप शिरडी जाइए। आश्रयों के आश्रयदाता, अनाथों के नाथ, दीन बंधु दीनानाथ श्री साईं बाबा शिरडी में हैं। आप उनके श्री चरणों में जगह पाइए, उनके श्री चरणों में बैठिए, शायद आपका कल्याण हो जाए। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास करके उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने सोचा कि मरने वाला तो हूं ही, टीबी की तो बीमारी है ही, तो क्यों न मैं एक बार नाना साहेब के कहे अनुसार मैं साईं बाबा की शरण में ही चला जाऊं। और ये सोच के उन्होंने अपने गांव नारायण से उन्होंने प्रस्थान कर दिया शिरडी के लिए। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। उनके साथ भी कोई आदमी आए होंगे, 2-4 बीमार हैं, लेके आए होंगे। उनको मस्जिद में लेके गए और फर्श पे नीचे लिटा दिया कि बाबा आएंगे और बाबा उपचार करेंगे। श्री नाना साहेब और श्यामा भी इस समय वहीं उपस्थित थे। श्यामा जी जो बाबा के अंतरंग भक्त थे और तहसीलदार साहब नाना साहेब चांदोरकर भी वहीं उपस्थित थे, मस्जिद में थे। बाबा बोले, यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। बाबा ने जब भीमा जी पाटिल को देखा तो बोला, भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, ये बुरे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, अब भुगत रहा है, मैं क्या करूं, मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। मैं किसी तरह की ये खत्म नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं, मैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। परंतु यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश हो गया। उसने सोचा कि मैं तो बाबा की शरण में आया था और बाबा मेरे को ठुकरा रहे हैं। वो बहुत निराश हो गए कि अब क्या होगा, मैं तो ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, करुणापूर्ण स्वर में बोले, हे बाबा, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूं बाबा, मैं अंतिम आशा लेके आपके श्री चरणों में आया हूं बाबा। हे बाबा, आप दयालु हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, भक्त वत्सल हैं बाबा, मेरे को ठीक कर दीजिए बाबा। हे बाबा, मैं आपके श्री चरणों में बैठा हूँ। हे परमेश्वर, आपके अलावा भी कोई ईश्वर है मैं नहीं जानता। हे परमात्मा, मेरा रोग ठीक कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ बाबा। हे बाबा, मेरा रोग ठीक करिए। ये करुणापूर्ण स्वर जब उसे चरणों में आया हूं तो बाबा आपसे दया की भीख मांगता हूं। ऐसे दीन वचन सुनकर दीनों के शरण बाबा द्रवित हो गए। वो करुणा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, बाबा मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो बाबा, मैं आपकी शरण में हूं। बाबा बहुत दयालु हैं। इस प्रार्थना से बाबा को दया आ गई, उनका हृदय द्रवित हो आया और वे बोले, अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा।
अगर तुम इतने दीन वचन बोल रहे हो, तुम मेरी शरण में आए हो, तो चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन खत्म हो गए। बाबा ने अपने श्रीमुख से ऐसे सुंदर उद्गार प्रकट किए कि जो पिछले जन्मों का जो कर्म भोग रहे थे वो भी ठीक हो गए सिर्फ सपने के द्वारा। कैसे, कितना सुंदर चित्रण है, आप देखिए। तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। ये तो माँ है, भक्त वत्सला है। इसकी सीढ़ी पे जो भी कोई पैर रखता है, चाहे कोई कितना ही दीन दुखी क्यों ना हो, माँ अपनी गोद में ले लेती है, उसके सारे कष्टों को सोख लेती है। तो जो इस द्वारका माई में आया है, जो इसकी सीढ़ियों पे पैर रख रहा है, वो निसंदेह सुखी होगा। तुम चिंता त्याग दो। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है। बाबा बता रहे हैं, अपने ही बारे में बता रहे हैं बाबा कि मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है। वो तुम्हारी सारी पीड़ाएं हर लेगा, वो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों को भी खत्म कर देगा, भस्म कर देगा। कितने दयालु हैं बाबा। तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है सबकी। रोगी को हर 5 मिनट में खून की उल्टियां हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी नहीं हुई। जब से वो बाबा के पास आए, उनको किसी भी तरह की कोई उल्टी नहीं हुई, जबकि पहले उनको खून की उल्टियां हुआ करती थी। हर 5 मिनट में वॉमिट कर देते थे, खून की उल्टियां कर देते थे। मगर जब से बाबा के पास आए, उनको कोई उल्टी नहीं हुई। जब से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोग ने भी पलटा खाया। जब से बाबा ने कहा कि भीमा जी तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, जब से बाबा ने अपने श्रीमुख से ऐसे उद्गार वचन निकाले, प्रेम से जो वचन बाबा ने बोले, तो रोग ने भी पलटा खाया। भीमा जी के रोग ने पलटा खाया। बाबा ने भीमा जी को कहा कि आप भीमा बाई के घर जाके ठहरो। बाबा ने रोगी को भीमा बाई के घर ठहरने को कहा, आज्ञा दी। वह स्थान इस प्रकार के रोगी को सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो न था। भीमा बाई, उनका घर ऊंचा नीचा था, सीलन थी, छोटा था, ऐसे रोगी के लिए ठीक नहीं था। मगर फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 सौपन देकर उसका रोग हरण कर लिया। वो गहरी निद्रा में चले गए भीमाजी पाटिल, भीमाजी बाई के घर, और बाबा ने उसे 2 सौपन दिए। 2 सपनों में पूरा रोग खत्म हो गया। पहले सपने में उन्होंने क्या देखा, रोगी ने, कि वह एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र न कर सकने के कारण दंड स्वरूप बैतों की मार से असहनीय पीड़ा भोग रहा है, असहनीय कष्ट भोग रहा है। टीचर के सामने कविता नहीं सुना सका स्टूडेंट, विद्यार्थी। गुरुजी को गुस्सा आ गया, बैत से मारना शुरू कर दिया, और बैतों की मार से उनको असहनीय कष्ट हो रहा है, बहुत दुख दर्द हो रहा है उनको। और दूसरे सपने में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, कोई चक्की की तरह चला रहा है छाती पे, जिसे उसे असहनीय पीड़ा हो रही है, वो सहन नहीं कर पा रहा, बहुत दर्द हो रहा है उसे। सौपन में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया। सिर्फ सौपन में, कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया, कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई हकीम डॉक्टर नहीं आया, कोई वैद्य नहीं आया। बाबा के श्रीमुख से निकले उद्गार थे कि जा तेरा रोग ठीक हो जाएगा। और बाबा ने सपने दिए 2। सपनों में कष्ट सहन करके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल जो रियल जिंदगी में भोग रहा था, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए 5-7 घंटे की नींद में
बाबा ने पूरे जन्म के, पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को जला दिया। जो उसे कष्ट होना था वो सिर्फ सपने में हुआ, रियल जिंदगी में अब कष्ट खत्म हो गया उनका। कितने दयालु है बाबा, कितने भक्त वत्सल हैं बाबा, कितने, बाबा के लिए कोई वर्ड नहीं है, इतने दयालु हैं, किसी के कष्ट नहीं देख सकते वो। सौपन में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। घर फिर वह कभी कभी शिरडी भी जाता था और साईं बाबा की दया का स्मरण कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया करता था। वह शिरडी भी जाता था और बाबा के श्री चरणों में लौट जाता था, साष्टांग नमन करता था बाबा को। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा नहीं रखते थे। बाबा कभी नहीं चाहते थे, किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते थे बाबा कभी किसी से कुछ, किसी चीज की चाहत नहीं रखते थे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे बाबा किसी से। वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। वे तो श्रद्धा और सबूरी के भूखे थे। उनका तो मंत्र ही यही था, श्रद्धा रखो और सबर रखो, श्रद्धा मेरे अंदर रखो और सब्र करो, जो तुम डिजर्व करते हो तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरे सूत्र हैं, फार्मूलाज हैं मेरे, दो फार्मूला हैं, एक श्रद्धा, ट्रस्ट इन मी, बिलीव इन मी, और सब्र करो, वेट करो, चीज का जरूर मिलेगा। जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बाबा का कथन था, बाबा के फार्मूला थे ये। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रतिमास सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया करते हैं। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है, फुल मून को। परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण भगवान के व्रत के स्थान पर एक नया ही सत्य साईं व्रत आरंभ कर दिया, और तब से और आज तक, वो पहले प्रतिपक्ष चलता था, प्रतिमास चलता था, अब प्रत्येक गुरुवार को होता है श्री साईं बाबा का व्रत। ये भीमाजी पाटिल ने, जो नारायण गांव, तालुका जुन्नर, जिला पूना, महाराष्ट्र के रहने वाले थे भीमाजी पाटिल, उन्होंने शुरू किया था। बाला गणपत दर्जी, बाबा के एक शिरडी के भगत थे बाला गणपत दर्जी। एक दूसरे भगत जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था, एक समय जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुए। जीर्ण ज्वर टाइमली आता है कि शाम को चढ़ता है तो डेली शाम को ही बुखार आएगा। अगर शाम को 6 बजे बुखार आना होता है तो शाम को 6 बजे बुखार आएगा ही आएगा, जीर्ण ज्वर। उन्होंने सब प्रकार की दवाइयां और काढ़े लिए, हर प्रकार का उपचार किया, परंतु उनसे कोई लाभ न हुआ। जब ज्वर तिल मात्र भी न घटा तो वे शिरडी दौड़े आए। जब उनका बुखार नहीं टूटा तो वे शिरडी में बाबा के पास मस्जिद में आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया, लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिला दो, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। सिर्फ कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना टेम्परेचर नापने की जरूरत नहीं है, कोई आपको पैरासीटामोल या क्रोसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाओ, दही और चावल काले कुत्ते को खिला दो, जो आपका वेट कर रहा है लक्ष्मी मंदिर के सामने, बाहर खड़ा हुआ है। वे यह समझ न सके कि इस आदेश का पालन कैसे करें। घर पहुंचकर उन्होंने एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए दिखा। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत खा गया। बाबा ने बताया कि काला कुत्ता वेट कर रहा है। वो नहीं समझ पा रहे थे कि काला कुत्ता कहाँ से ढूंढूंगा, हो सकता है कोई सफ़ेद हो, कोई चितकबरा हो, कोई और किसी रंग का हो, कोई ब्राउन हो, मैं कहाँ से काला कुत्ता ढूंढूंगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, संशयग्रस्त हुए। परंतु जब वे घर गए, घर से उन्होंने चावल और दही लिया, महालक्ष्मी मंदिर की तरफ गए, वहाँ काला कुत्ता मिल गया और उसको खिला दिया। वो भी बड़े चाव से खा गया।
इस चरित्र की विशेषता का वर्णन कैसे करूं कि उपयुक्त उपाय करने मात्र से ही बाला गणपत दर्जी का ज्वर हमेशा के लिए जाता रहा। जो रोज शाम को बुखार आता था, सिर्फ ये काले कुत्ते को दही और चावल खिलाने से उनका ज्वर, उनका बुखार, उनका टेम्परेचर जो बढ़ रहा था वो सदा सदा के लिए चला गया। अब ऐसे ही बापू साहेब बूटी को भी अमल पित्त की बीमारी हो गई थी। उनका भी बाबा ने कैसे निवारण करा उसका चित्रण है। आगे उनका भी देखते हैं कि बाबा ने उनके रोग को कैसे हटाया, कैसे उसका उन्मूलन किया, कैसे रोग दूर किया। श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार अमल पित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियां थी, परंतु कोई भी गुणकारी न हो सकी। उनके पास करोड़पति थे वो। जब भी कोई बीमारी होती तो उनके पास उनकी अलमारी दवाइयों से भरी हुई थी, परंतु अमलपित्त होने के बाद उन्होंने दवाइयां ली मगर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई काम नहीं आई दवाइयां। बापू साहेब अमलपित्त से के कारण अति दुर्बल हो गए और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा के दर्शनों को भी नहीं जा सकते थे बूटी साहब। इतने दुर्बल, इतने कमजोरी आ गई शरीर में कि वो खड़े हो तो चक्कर आ जाए, इसलिए वो बाबा के दर्शनों को भी नहीं जा सकते थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया। बाबा ने संदेशा दिया कि बापू साहेब बूटी को लेके आओ मेरे पास, और अपने सामने बैठा लिया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे। जो डिहाइड्रेशन हो रखी थी, उल्टी दस्त हो रखा था, तो बाबा ने कहा कि अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियां भी अवश्य रुक जाएंगी, अब तुम्हें डिहाइड्रेशन नहीं होगी, अब तुम्हें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें वो दस्त नहीं होंगे, ना तुम्हें उल्टी होगी। जो तुम फील कर रहे हो वीकनेस बॉडी में, डिहाइड्रेशन हो गया है आपको, अब तुम्हें कोई रोग नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहब पूर्ण स्वस्थ हो गए। सिर्फ बोलने से, कोई दवाई नहीं दी बाबा ने, सिर्फ बोलने से कि तुम्हारी उल्टी और दस्त ठीक हो जाएंगे, जो तुम्हें डिहाइड्रेशन हुआ है वो ठीक हो जाएगा, और बोलने से वो ठीक हो गए। एक अन्य अवसर पर भी हैजा से पीड़ित हो गए थे, डायरिया हो गया उनको, फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के संभव उपचार किए, दवाइयां दी, परंतु स्थिति नहीं सुधरी। उनको हर तरह की दवाइयां दी, हैजे की, डायरिया की, वही उल्टी, दस्त, डायरिया, डिहाइड्रेशन। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति नहीं सुधरी। अंत में फिर बाबा के पास पहुंचे और उनसे तृषा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की, और बाबा से कहा, बाबा प्लीज मेरे को ठीक कर दो, मेरे को, मैं पानी भी पीता हूं वो भी बाहर, तो बाबा प्लीज मेरे को ठीक कर दो। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पियो, यह औषधि बतला दी। अगर आधुनिक चिकित्सा में अगर आज कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए और ये चीजें खाए तो डॉक्टर कहेगा कि तूने तो जहर खा लिया, परंतु बाबा ने ये दवाई बता दी कि तूने ये काढ़ा लेना है। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बताई हुई औषधि को प्राणघातक ही समझता, पॉइजन समझता, मगर बाबा ने तो अपने श्रीमुख से बोले, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोग नाशक सिद्ध हुई, रोग बिल्कुल खत्म हो गया। और आश्चर्य की बात यह रही कि उसको किसी तरह की कोई तकलीफ ही नहीं हुई, जैसे पहले हो ही नहीं रहा था, रोग समूल नष्ट हो गया। आलंदी के स्वामी, ये स्वामी जी आलंदी के रहने वाले थे। आलंदी स्वामी, इनके कान में दर्द था, जबकि इनका ऑपरेशन भी हो चुका था, फिर भी बाबा ने अपने श्रीमुख से जो उद्गार प्रकट किए उससे इनको कैसे पीड़ा में राहत मिली वो दर्शाया है, वो देखते हैं। आनंद के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनके कान में असहनीय पीड़ा थी, कान में बहुत ज्यादा दर्द था, जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। बस हाय हाय चिल्ला रहा था, बहुत ज्यादा पेन था,
बहुत ज़्यादा दर्द था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी मुंबई में, ऑपरेशन हो चुका था, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं आया। ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ, दर्द भी अधिक था। वे किंकर से विमूढ़ होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने गए कि मैं यार बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं हाय हाय चिल्ला रहा हूँ, बेटर है मैं अपने घर चला जाऊँ, मैं कुछ दवाई लेऊँ, आराम करूँ, यहाँ ठीक नहीं हो पा रहा हूँ मैं। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की कि स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा कर दो बाबा, बहुत परेशान है, कल से चिल्ला रहा है, परसों से चिल्ला रहा है बाबा, कान में बहुत ज़्यादा पेन है, आप इसे ठीक कर दो। बाबा तो दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं। बाबा ने भी आश्वासन दे दिया और आश्वासन दे के बोले, विश्वास के साथ बोले, बाबा अल्लाह अच्छा करेगा, भगवान ठीक करेगा। स्वामी जी पुनः वापस लौट गए और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी को पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है। एक सप्ताह बाद शिरडी में श्यामा के नाम एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा जो कान का दर्द था, जो मेरे कान की पीड़ा थी, वो सर्वथा ठीक हो गई है, परंतु सूजन अभी भी पूर्वती है कान में, मेरा कान अभी भी सूजा हुआ है, मेरे कान का दर्द ठीक हुआ है परंतु सूजन स्वेलिंग ज्यों की त्यों है। सूजन दूर हो जाए इसके लिए वे शल्य चिकित्सा ऑपरेशन कराने बंबई फिर से गए कि मैं ऑपरेशन करवा लेता हूँ, मेरी सूजन कम हो जाए, कान बहुत बड़ा मोटा हो गया है। बंबई गए, शल्य चिकित्सा करने वाले जो सर्जन थे, डॉक्टर थे, सर्जन, उन्होंने जांच पड़ताल की, उन्होंने देखा और कहा कि शल्य चिकित्सा ऑपरेशन कराने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की कि तुम ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। बाबा के शब्दों का गूढ़ार्थ हम निरे मूर्ख क्या समझें। बाबा ने जब अपने श्रीमुख से बोल दिया है कि सब ठीक होगा, तो हम उनके श्रीमुख से निकले हुए उद्गार का रेस्पेक्ट करना हम क्या जाने, हम मूर्ख हैं, हम क्या जाने। बाबा के शब्द थे कि ठीक हो जाएगा, इसका मतलब ठीक हो जाएगा, परंतु संशयग्रस्त होकर वो मुंबई गए दोबारा से शल्य चिकित्सक के पास, सर्जन के पास, कि मेरा दोबारा से ऑपरेशन कर दो। हम नहीं समझ पाते कि बाबा क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हम बाबा के पास बैठते हैं तो कुछ मांगने जाते हैं कि मेरी झोली भर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, पता नहीं बाबा क्या दे रहे हैं हमें। हम मूर्ख हैं जो छोटी सी झोली लेके जाते हैं, जबकि वो तो पूरा भंडार भरने के लिए बैठे हैं, पूरा भंडार भरने के लिए बैठे हैं, परंतु हम मोहवश, लालचवश, लोभवश बाबा के पास अपनी लिमिटेशंस बना के जाते हैं कि बाबा मेरे को ये दे दो, जबकि वो देने के लिए ही बैठे हैं। काका महाजनी, अब एक और महाजनी साहब सुनिए, मुंबई के थे काका महाजनी। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा कर्म कहीं टूट न जाए इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के कोने में रख देते थे कि जब भी मैंने टॉयलेट जाना होगा, मैं यहीं से पानी का उठाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। दस्त लग गए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के कोने में रख देते थे ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो सब विदित था, साईं बाबा तो सब जानते थे कि इसको लूज मोशन हो रखे हैं, दस्त लगे हुए हैं। फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग से शीघ्र ही छुटकारा पा जाएंगे, मुक्ति पा जाएंगे, पेट साफ हो जाए, इसलिए वो भी सोच रहे थे कि चलो पेट साफ हो जाएगा, स्टमक क्लीन हो जाएगा, तो मैं बाबा को नहीं बताऊं। मगर बाबा को तो सब कुछ मालूम था। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, आपको पता ही है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। द्वारका माई का जीर्णोद्वार था, काका साहेब दीक्षित नीचे फर्श का काम करवा रहे थे और बाबा को गुस्सा आ गया था। बाबा ने श्यामा का जो पगड़ी थी, साफा था, वो उतार के फेंक दिया था
तो भगदड़ मच गई थी। तो उसी चित्र का यहाँ चित्रण किया गया है इस अध्याय के अंदर। मस्जिद में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य आरंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे थे। बहुत एरोगेंट हो गए थे, बहुत क्रोधित हो गए थे, एंग्री यंग मैन की तरह चिल्ला रहे थे, जिसमें वहां पे जो लोग थे, जो भक्त लोग थे, वहां पे जो काम करवा रहे थे, मिस्त्री थे, राजगीर मिस्त्री थे, जो और भी भक्त बैठे हुए थे, सब में भगदड़ मच गई। बाबा चिल्लाने लगे तो जैसे ही काका भागने लगे, काका महाजनी, वैसे ही बाबा ने हाथ पकड़ लिया। अरे आप कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ, यहीं आ जाओ, आप कहाँ चल दिए। अभी जब हमने अध्याय स्टार्ट किया था, चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने बताया था कि बाबा समतोल थे, समतोल बोलते थे और गूढ़ बोलते थे। जो बहुत छिपी हुई बातें थी वो बोलते थे। वो ही चीज यहाँ चित्रित हो रही है अब कि बाबा गुस्से में चिल्ला भी रहे हैं। जब काका महाजनी भागने लगे तो बाबा ने उनको पकड़ भी लिया। कहाँ जा रहे हो भाई, यहीं बैठो आप मेरे पास। और अपने सामने बैठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी सी थैली वहां भूल गया। जब भगदड़ मची तो मूंगफली रखी थी, वो थैली वहीं कोई भूल के चला गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली, छील ली और छील कर दाने काका को खाने को दे दिए, और उनमें से कुछ दाने खुद भी खाने लग गए। दोनों ने पूरी थैली खत्म कर दी, पूरी थैली की मूंगफली छील छील के खा गए। अब सोचने वाली बात है, क्रोधित होना, मूंगफली छीलना, उन्हें काका को खिलाना, कितना आश्चर्यजनक है ना। यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। कितना आश्चर्य की बात है, क्रोध भी होना, मूंगफली छीलना और छील के काका महाजनी को देना कि लेखा। कितने समतोल वर्ड बोलते थे, कितने भक्त वत्सल थे। क्रोधित भी हो रहे हैं, वही प्यार भी कर रहे हैं। रोग है, रोगी भी है, डॉक्टर भी है, दवाई भी है, सब कुछ एक जगह है। बाबा ने हाथ पकड़ लिया, अपने पास बैठाया, मूंगफली की थैली उठाई, मूंगफली छील छील के अपने भक्त को दे रहे हैं कि ये दो, ये लो, ये खाओ, दवाई दे रहे हैं। यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। शुम बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा सा जल ले आओ। बाबा ने कहा मेरे को प्यास लगी, आई एम थर्स्टी, पानी ले आओ, पानी चाहिए। काका एक घड़ा पानी भर लाए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। बाबा ने भी पिया और काका महाजनी ने भी पिया। फिर बाबा बोले अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया। अब जो तुम्हें लूज मोशन हो रहे थे वो खत्म हो गया तुम्हारा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने फर्ज के कार्य की देखभाल कर सकते हो, अब अपना कार्य करो। इसका मतलब ये हुआ कि जब बाबा गुस्सा हो रहे थे, इसका मतलब ये था कि उनका रोग और ना फैले, उस रोग की दवाई कर रहे थे। बाबा क्रोधित हो रहे थे, उस रोग के ऊपर हो रहे थे। जहां तक मैं समझ पाया हूं, जहां तक मैं इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते जो मैं समझ पाया हूं, वो यही था कि बाबा गुस्सा हुए थे। वैसे तो बाबा गुस्सा हो जाते थे, जब भी कभी शिरडी में कोई नया काम होता था तो बाबा गुस्सा हो जाते थे, परंतु यहाँ पे गुस्सा होना उस रोग को ना फैलने के लिए गुस्सा कर रहे हैं बाबा, जहां तक मैं समझ पाया। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी लौट आए, कार्य पुनः आरंभ हो गया। काका का रोग अब प्राय दूर हो चुका था। पानी पी लिया, मूंगफली खा ली। अब बाबा ने जो उद्गार प्रकट किए, जो उद्गार स्वरूप औषधि दी, उससे वो ठीक हो गए। क्या मूंगफली अतिसार की औषधि है? क्या मूंगफली खाना अतिसार की औषधि है, दवाई है? अगर इसका उत्तर कौन दे?
वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि होती है। अगर कोई मूंगफली पीनट खाता है तो अतिसार के रोग में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, ना कि ठीक होता है, ना कि उन्मूलन होता है। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। जो बाबा ने अपने श्रीमुख से जो वचन बोले थे, जो उद्गार प्रकट किए थे, वो औषधि स्वरूप थे, वो दवाई थे, वो मेडिसिन थी। हरदा के दत्तोपंत, ये महानुभाव हरदा के दत्तोपंत हरदा के रहने वाले थे। 14 साल से पेट के दर्द से पीड़ित थे। 14 सालों से उनका बाबा ने कैसे एक ही दिन में रोग समूल नष्ट करा, अब उसका चित्रण किया है श्री हेमाड़ पंत साहब ने। अब वो देखते हैं। हरदा के एक सज्जन जिनका नाम श्री दत्तोपंत था, 14 वर्ष से उदर रोग से पीड़ित थे, पेट के रोग से पीड़ित थे। पेट में दर्द रहता था, पेट में दर्द रहता था उनके। पेट के कई रोग थे। पेट फूलना, पेट में दर्द होना, एक लोकल लैंग्वेज में बोलूं आफरा आना, ये हरदा के दत्तोपंत को था। किसी भी औषधि से उन्हें कभी कोई लाभ नहीं पहुंचा। 14 सालों से खा रहे थे दवाइयां, कभी कोई फायदा नहीं हुआ, कभी कोई फायदा नहीं हुआ। किसी मेडिसिन से, किसी भी औषधि से कोई फायदा नहीं हुआ। तब कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी कि बाबा तो आश्रयों के आश्रयदाता हैं, अनाथों के नाथ हैं, दीन दयाल हैं, दीनानाथ हैं। एक बार उनकी कृपा दृष्टि से वो देख भी लेंगे तो रोग समूल नष्ट हो जाएगा। बाबा की कीर्ति उसके कानों में पड़ी। किसी ने बताया कि बाबा हैं, पहुंचे हुए हैं, वो सिर्फ अपने श्रीमुख से जो बोलेंगे बिल्कुल ठीक हो जाओगे, उनका आशीर्वाद लेओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उनकी दृष्टि मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः वे भी भागकर शिरडी आए और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा के श्री चरणों में बैठ गए, बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा मेरा रोग दूर कर दो। मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने भी प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर, आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त उनके श्री मस्तक पर रखा, आशीष दिया, माथे को छुआ बाबा ने और आशीष दिया। आशीष और उदी प्राप्त कर वह स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में उन्हें फिर कभी कोई पीड़ा नहीं हुई, फिर कभी कोई पेन नहीं हुआ, कभी कोई दर्द नहीं हुआ, कभी कोई आफरा नहीं आया पेट में। इसी तरह के निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। 3 और चमत्कार किए बाबा ने, 3 मिरेकल्स और किए, जो कि यहाँ पे संक्षिप्त ब्रीफली समझाया है श्री हेमाड़ पंत ने। माधवराव देश पांडे, श्यामा जी, माधवराव देश पांडे, श्यामा, उनको बवासीर रोग से पीड़ित थे। वो उनको रोग था बवासीर का। बाबा की आज्ञा अनुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे निरोग हो गए। बाबा ने कहा मार्केट जाओ और सोनामुखी का काढ़ा बना के वो पी लो, सोनामुखी का काढ़ा पी लो आप। इसी से वो निरोग हो गए। उनकी बवासीर की, पाइल्स की बीमारी खत्म हो गई उनकी। सोनामुखी के काढ़े से पाइल्स खत्म हो गया। 2 वर्ष पश्चात उन्हें पुनः वही पीड़ा उत्पन्न हुई। 2 वर्ष बीत जाने के बाद उनको दोबारा से पाइल्स हो गई श्यामा को। और अब की बार उन्होंने बिगर पूछे बाबा से सोनामुखी की, लास्ट टाइम बाबा ने बताई थी दवाई है, सोनामुखी का काढ़ा पियो ठीक हो जाओगे। उन्होंने सोनामुखी का काढ़ा बनाया, पिया, उससे रोग और बढ़ गया। बाबा से बिना परामर्श लिए उसी काढ़े का सेवन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया, बहुत ज्यादा पाइल्स, ब्लड आने लगा, खूनी बवासीर हो गई उनको। परंतु बाबा की कृपा से वे शीघ्र ठीक हो गए। बाबा ने कृपा कर दी, बाबा ने उद्गार प्रकट किए। तो बाबा के बोलने के बाद लिया उन्होंने भी सोनामुखी का काढ़ा, दोबारा भी सोनामुखी का काढ़ा ही लिया। परंतु अब की बार बाबा ने बोला था तो फिर से पूर्ण स्वस्थ हो गए। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को भी कुछ वर्षों से सदैव उदर में पीड़ा बनी रहती थी। उनको भी पेट में दर्द था, उनको भी आफरा आ जाता था। बाबा के पास आए, वो भी काका महाजनी के बड़े भाई
गंगाधर पंत। बाबा की कीर्ति सुनकर वे शिरडी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा, मैं बहुत सालों से, बहुत दिनों से मैं पेट के दर्द से पीड़ित रहता हूँ। बाबा मेरी रक्षा करो, मेरा दुख दर्द दूर कर दो। बाबा मेरे पेट में दर्द रहता है। बाबा मैं आपकी शरण में आया हूँ। बाबा मेरा दर्द ठीक करो। बाबा प्लीज बाबा, क्योर मी। प्रार्थना करने लगे वो। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श किया। बाबा ने उनके पेट को छुआ, उनके पेट को टच किया बाबा ने और कहा अल्लाह अच्छा करेगा। बाबा ने कहा अब तुम ठीक हो जाओगे, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर पीड़ा सदा सदा के लिए मिट गई। जैसे ही बाबा ने उनके पेट को छुआ, गंगाधर पंत के पेट को, उनका पेट का दर्द सदा 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 के लिए चला गया। कितने दयालु हैं बाबा। और वे पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए। श्री नाना साहेब चांदोरकर को भी एक बार उदर में बहुत पीड़ा होने लगी। अपेंडिक्स की बीमारी हो गई थी उनको। श्री नाना साहेब चांदोरकर को बहुत में पेट में दर्द था। वे दिन रात मछली के समान तड़पते थे, दिन रात मछली की तरह तड़पते थे। इतना पेट में दर्द होता था उनके। डॉक्टरों ने अनेक उपचार किए परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। बहुत ट्रीटमेंट चला डॉक्टरों के पास मगर कोई परिणाम नहीं निकला। वो ठीक नहीं हो पाए। अंत में वे बाबा की शरण में आए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दे दी कि घी ले लो, देसी घी, और उसमें डिप करके बर्फी खाओ। इस औषधि के सेवन से पूर्ण स्वस्थ हो गए। अपेंडिक्स बर्फी और घी खाने से ठीक हो गया। इन सब कथाओं से यही प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिसके अनेकों को स्वास्थ्य लाभ प्रतीत हुआ वह बाबा के केवल श्रीमुख से उच्चारित वचनों एवं उनकी कृपा का ही प्रभाव था। कोई मेडिसिन नहीं थी। बाबा ने कहा दिया खा लो खा लो, बस तुम ठीक हो जाओगे। वो बाबा के वचन औषधि स्वरूप थे। बाबा वचन ऐसे बोल रहे थे, वो औषधि थे जो बाबा ने अपने श्रीमुख से बोल दिया। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह प्राण द्वितीय विश्राम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। इसलिए मेरे बंधुओं, रोज बाबा का नाम जपो। हम दुखी हैं तो जप ही रहे हैं कोरोना काल में, परंतु हम सुखी भी हों, हमारे बिजनेस अच्छे चल रहे हों, तो अभी जब भी आप अपने घर से निकलो तो उनको नमस्कार करके निकलो कि बाबा मैं अपने काम पे जा रहा हूं या जा रही हूं। शाम को जब लौट के आओ तो भी जरूर उनसे मिलो, बाबा थैंक यू वेरी मच, मैं लौट आया हूं काम से। वो भी एक पिता की तरह आपका इंतजार करते हैं कि बेटा आएगा, बैठेगा, थोड़ी देर बात करेगा। वो भी इंतजार कर रहे होते हैं। वो भी सोचते हैं जब आप काम पे जाएं तो आप उनसे मिल के जाएं, उनसे बोल के जाएं, बाबा हे मेरे पिताश्री, हे मेरे पिता, हे परम पिता, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, रास्ते में रक्षा करना, मेरे काम पे मेरी रक्षा करना। मैं जिसका काम करूँ मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो। बाबा मेरे साथ रहना, मैं भटक जाऊं मेरा हाथ पकड़े रखना, मेरे हाथ को होल्ड करके रखना। तो बाबा से प्रार्थना करके जाना चाहिए, बाबा से आके मिलना चाहिए। फिर देखना दुख ऐसा होगा जैसे सूर्य के समान सामने अंधेरा। दुख होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। हमेशा हम तो समभाव रहेंगे, बाबा को भजते रहेंगे। चलो अब सब बाबा की आरती करते हैं मिलके। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजतली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी अनंग, सब स्वरूपी राहे दंग,
मुमुक्षा जन दावी निज डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा जया मनी जैसा भाव ताया तैसा अनुभव दाविशी दया घना ऐसी तुझी ही मावा आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हर संश्रुती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा आरती साई बाबा कलयुगी अवतार सगुण ब्रह्मा साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करी तिवारी प्रभु पद पाहवया भव भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तबा चरणारा सेवा मागणेची आता तुम्हा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाझावे सत्यवीर्या संभाळ आपुले भाक आरती साई बाबा सौख्य दातावर जीवा चरणा रजतली ध्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रामावर साई बाबा रामावर शुद्ध भक्ती चंदर भागा भाव पुंडलिक भाव पुंडलिक जागा याहो अवधे जन करू बाबा सी वंदन साई से वंदन करू बाबा सी वंदन गणु मेणे बाबा साई धाव पाव माझे आई धाव पाव माझे आई गाले लोटांगण वंदीन चरणन डोल्यानी पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भावे वाळीण म्हणे नमा तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च दृढं तमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंता मुखांच्या श्लेषेस गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मनी तपदा नित्य भावे उरावे तरी भक्तीसाठी सभावे तरावे जगतारुणी मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा बसे जो सदा दावया संत लीला दिसे अज्ञ लोकां परी जो जनाला परि अंतर्ज्ञान कैवल्य दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वरालाधला मानवाचा नरासार्थ का साधनीभूत साचा धरू साई प्रेमे गळाया अहंता
नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ। धरावे करीशान अल्पज्ञ बाला, करावे अमधन्य चुंबो निगाला। मुखी घाल प्रेमे खराग्रास आता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ। सुरादिक जयाचा पदवंदिताती, शुकादिक जयाते स्मानत्व देती। प्रयागादि तीर्थे पदी नम्र होता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ। तुझया जया पदा पाहता गोप बाली, सदा रंगलिचित स्वरूपी मिलाली। करी रास क्रीडा श्री कृष्ण नाथा, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ। तुला मांग तो मागणेक द्यावे, करा जोडी तो दीन अत्यंत भावे। भवी मोहनी राज हतारी आता, नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ। हे साई बा साई दिगंबरा, अक्षय रूप अवतारा। सर्वहि व्यापक तू श्रुति सारा, अनुसुया त्रिकुमारा। ए साई बा कासे स्नान जप प्रतिदिवसी, कोल्हापुर भिक्षेशी निर्मल नदी तुंगा। जलप्राशी निद्रा माहुर्देसी, ए साई बा झोली लोभ तसे वाम करी। त्रिशूल डमरुधारी, भक्ता वरद सदा सुखकारी। देशील मुक्ती चारी, ए साई बा पायी पादुका जपमाला। कमंडलू मृग छाला धारण करी सीवा। नाग जटा मुकुट शोभतो माथा, ए साई बा तत्पर तुझया या जे ध्यानी। अक्षतयाचे सदनी लक्ष्मी वास करी दिन रजनी। राक्षसी संकट वारुनी, ए साई बा या परिध्यान तुझे गुरुराया। दृश्य करीने नाया, पूर्णानंद सुखे ही काया। लाविसी हरि गुण गाया, ए साई बा साई दिगंबरा। अक्षय रूप अवतारा, सर्वहि व्यापक तू श्रुति सारा। अनुसुया त्रिकुमारा, बाबा एवा। रुसो मम प्रियांबिका, मजवरी पिता हे रुसो। रुसो मम प्रियांगना, प्रियसुतात्मजा हे रुसो। रुसो भगिनी बंधु हे, ससुर सासुबाई। रुसो न दत्त गुरु साई माँ, मजवरी कदे हे रुसो। पुसो न सुन बाई तया, मजन भ्रात जाया। पुसो पुसो न प्रिय सोय रे, प्रिय सगे न ज्ञाति। पुसो पुसो शीर्द ना सखा, सजन नाप बंधु। पुसो परी न गुरु साई माँ, मजवरी कदे ही रुसो। पुसो न अबला मूले, तरुण वृद्ध ही ना। पुसो पुसो न गुरु धाकुटे, मजन थोर साने पूजो। पुसो नच भले बुरे, सजन साधु ही ना। पुसो परी न गुरु साई माँ, मजवरी कदी ही रुसो। रुसो चतुर तत्वविद,
वे बुध प्राग ज्ञानी पुरुषो रुषो हि विदुषे स्त्रियां कौशल पंडिता ही रुषो महीपति यति भजक तापसी ही रुषो न दत्त गुरु साई मां मजबरी कधे ही रुषो कवि ऋषि मुनि अनग सिद्ध योगी रुषो ही ग्रह देवता निकुल ग्राम देवी रुषो खल पिशाच ही मलिन डाकनी ही रुषो न दत्त गुरु साई मां मजबरी कधी ही रुषो मृग खग क्रमी अखिल जीव जंतु रुषो विपट प्रस्तरा अचल आप गाबधी रुषो खपवनागनी वार अवनि पंच तत्वे रुषो न दत्त गुरु साई मां मजबरी कधी ही रुषो विमल किन्नरा अमल यक्षिणी ही रुषो शशि खगादेहि गगनि तारका ही रुषो अमर राज ही अदय धर्म राजा रुषो न दत्त गुरु साई मां मजबरी कधी ही रुषो मन सरस्वती चपल चित ते ही रुषो वपुदिशा खिला कठिन काल तो ही रुषो सकल विश्व ही मई तो ब्रह्म गोल रुषो न दत्त गुरु साई मां मजबरी कधी ही रुषो विमूढ़ मणोनी हसो मग्न मत्सराही डसो पदाभिरुचि उल्लसो जनन करदमी न फसो न दुर्ग धृती चादसो अशिव भाव मागे खसो प्रपंची मन हे रुषो दृढ़ विरक्ति चीती ठसो घृणाची ही घृणा नसो नच सप्राकसाची असो सदैव हृदय बसो मनसी ध्यानी साई बसो पदी प्रणय वोरसो निखिल दृश्य बाबा दिसो न दत्त गुरु साई मां उपरियाच नेला रुषो हरि ओम यज्ञे निगमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमान सचन्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रशंसाहिने नमो वयं वैश्रणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रणो ददातु कुबेराय वैश्रणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टमं राज्यं महाराज माधिपत्यमं समन्तपर्या ईशात् सार्वभौम सर्वायुः अंतदा प्रार्धात् पृथ्वी समुद्र पर्यन्ताया एकराळिति तदपि श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्स्यावसनगरे आविचितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदैतिः श्री नारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ भगवान की जय। कर चरण कृतं वा कायजं करमजं वा शृणुनयनजं वा मानसं वा पराधं विदितं वा सर्वमेच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री साई प्रभु साईनाथ।
श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। अपने सीधे हाथ में जल ले लीजिए, जल अपने सीधे हाथ में, और श्री सूक्त का पाठ करेंगे जो लक्ष्मी का आह्वान है। सबके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो, सबका कारोबार खूब फले फूले, सबको अच्छी नौकरियां मिलें, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरें। इस कारण श्री सूक्त का पाठ संपुटित करके मैं आप लोगों के साथ उच्चारित करूंगा। आप सीधे हाथ में जल ले लीजिए, सीधे हाथ में जल, और मैं शुरुआत कर रहा हूं श्री सूक्त, श्री सूक्तम पाठ। ओम हिरण्यवर्णामिति पंचदशर्चस्य सूक्तस्य श्री आनंद कृतिम चिक्लित इंद्रासुता महर्षय श्री अग्निर्देवता आद्यास्ति स्त्रोनुष्टुभः चतुर्था बृहति पंचमी षष्ठौ ततौष्टानुष्टुभः अंतया प्रस्तार पक्ति हिरण्यवर्णामिति बीजम ताम आवह जात वेद इति शक्ति कीर्ति रीतिम ददातु मे इति कीलकम श्री महालक्ष्मी प्रसाद सिद्धि अर्थे जभे विनियोगः। जल को भूमि पे छोड़ दीजिए। न्यास हिरण्यवर्णाई हरिणई स्वर्ण रजत स्तरजाई चंद्राय हिरण्यई लक्ष्मी। ध्यान, हाथ जोड़ लीजिए। अरुण कमल संस्था तद्रजय पुंजवर्णा कर कमल धृतेष्टा युग कर कमल धृतेष्टा भीतियुग्माम्बुजाता मणि मुकुट विचित्रलांकर्ति पदम माला भवतु भुवन माता संततम श्री श्यनः कमलम कलसम धेनुम ज्ञान मंजलिमेव च नव मुद्रा प्रदर्शात् श्री सूक्तम पर्जपेद बुद्धः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम दुर्गे समर्था हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति उष्मां ददासि। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्ण रजत स्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदोमावह दारिद्र्य दुख हारिणी कातौदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम दुर्गे समर्था हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभां ददासि। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मण पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातौदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम दुर्गे समर्था हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभां ददासि। अश्वपूर्वां रथं यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रीं देवी मूपहवे श्रीमां देवी जुस्तां दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातौदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम दुर्गे समर्था हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभां ददासि। काम सोस्मितां हिरण्य प्रकारा माद्रां ज्वलंतीं तृप्तां त्र्यप्यंतीं पद्मे स्थितां पद्यवर्णां तामिहोपहवये श्रियं दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातौदन्या
स्रोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभां ददासि चंद्राम परवासाम यस्सा ज्वलंतीं सिं लोके देवजुष्टामुदारां तां पदीं नीमिं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां अहं वर्णोमि दारिद्र्य दुख हारणी का तवदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे समर्था हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्ति स्मृता मतिमति शुभां ददासि आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षथ बिल्लवः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायांत्राश्च बाह्य लक्ष्मीः दारिद्र्य दुख हारಣಿका तवदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभां ददासि उपैतुमां देवसखा कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्दिं ददातु मे दारिद्र्य दुख हारಣಿका तवदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्ति स्मृता मतिमति शुभां ददासि क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नश्याम्यहम् अभूतिम समृद्धिं च सर्वांतरिण्योद मे गृहात् दारिद्र्य दुख हारಣಿका तवदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे समर्था हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्ति स्मृता मतिमति शुभां ददासि गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहव्ये श्रियं दारिद्र्य दुख हारಣಿका तवदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे समर्था हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभां ददासि मनसः काममाकुतिं वाचम सत्यम सीमहि पशूनाम रूप मन्यस्य मयि श्रीः श्रीतां यशः दारिद्र्य दुख हारಣಿका तवदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभां ददासि कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्मे कुले मात्रम पद्वालिनीं दारिद्र्य दुख हारಣಿका तवदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे समर्था हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभां ददासि आपसस जंतु स्निग्धानि चिक्ली वस्मे गृहे नीच देवी मात्रम श्रियं वास्मे कुले दारिद्र्य दुख हारಣಿका तवदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभां ददासि आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदोमावह दारिद्र्य दुख हारಣಿका तवदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभां ददासि आद्रां यकर्णीं यस्नीं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदोमावह दारिद्र्य दुख हारಣಿका तवदन्या
सोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे स्मृता अर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासि ताम आवह जात वेदो लक्ष्मण पगामिनीम यश्याम हिरण्यम प्रभुतम गाओ दर्शिष्वान विंदेयम पुरुषानहम दारिद्र्य दुख हार्णिका तवदन्या स्रोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः ओम दुर्गे समर्था हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमति उष्मां ददासि यह सूचि ही प्रियतो भूत्वा जो हो यादा जमन्महम सूक्तम पंचदष्टम श्री काम सत्यम जपेत दारिद्र्य दुख हार्णिका तवदन्या सोपकार करणाय दादर चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः पद्मानने पद्मरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे बत्सी पद्माक्षी येन सौख्यम लवामहे अस्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम में जुस्ताम देवी सर्व कामांश देहि मे पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तस्वादि गवेरथम प्रजानाम भवति माता आयुष्मन्तम करोतु मे धनम अग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्योधनम वशुः धनमिन्द्रो बृहस्पति वर्णनम धनम वैश्विना वहनेते सोमं पिवितुविरतः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्स्य लोभो न शुभा मति भवन्ति कीर्त पुण्यानां भक्तानां श्री सूक्तम जपेत सरसीज नीलय सरोज हस्ते दौलतमान शुक्र गंधमाल्य शोभे भगवती हरि वल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूतक्री प्रसिद्धम मह्यम विष्णु पत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधव प्रियां विष्णु प्रिय सखी देवी नामाम्यच्युत वल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् पद्मानने पद्मनि पदम पत्रे पदम प्रिय पदम हृदय सनिधत्सव आनंद कृतमय सिद्धि शिक्लित वै विश्रुताः ऋष्य श्रिय पुत्रा श्री देवी देवता श्रिया श्रीवर्चसम आयुषम आरोग्यम विदात्ममानं महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रलाभम सत् संवत्सरम दीर्घमायु भैशोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय बोल लक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय लक्ष्मी ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता माता जी को निस दिन ध्यावत माता जी को निस दिन मनावत हरि विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता ब्रह्माणी रुद्राणी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैं सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको दाता रिद्धि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता मैं तुम ही शुभ दाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर था रोवासा ते में गुण आता मैं ते में गुण आता कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न हो वे वस्त्र न कोई पाता मैं वस्त्र न कोई पाता खान पान का वैभव सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता मैं क्षीरोदधि जाता रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता श्री महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता मैं प्रेम सहित गाता और आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता स्थिर चर जगत रचाए शुभ कर्म नर लाता मैं शुभ कर्म नर लाता मैं सत्यवीर मैया की शुभ दृष्टि चाहता ओम जय लक्ष्मी माता नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिया प्रणाम सामे भूयात दर्शनात् आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे पापं पापकर्मां पापात्मा पाप संभव त्राहि मां परमेशानि सर्व पाप हरा भव अपराध शस्त्राणि क्रियन्ते हरिनि सम्मया दासोमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी सरसीज नीले सरोजस्ते दुल्तमान शुक्र गंधमाले शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगीत
विष्णुपुत्र प्रसीद मह्यम। ओम अनिन यथा शक्तचनेच महालक्ष्मी प्रसीदतु। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मदेव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदुष्ट मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे क्षत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्ताय प्रचोदयात्। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे क्षत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्ताय प्रचोदयात्। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे क्षत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्ताय प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडी वासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साईं प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडी वासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साईं प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडी वासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साईं प्रचोदयात्। ओम श्री मांदी वासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलनाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम श्री मांदी वासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलनाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम श्री मांदी वासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलनाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम श्रीमान दिवासाय विद्महे श्री कुल देवताय धीमहि तन्नो श्री पितृबाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम श्रीमान दिवासाय विद्महे श्री कुल देवताय धीमहि तन्नो श्री पितृबाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम भोरभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भोरभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भोरभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संघाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां श्रीगणेशंबिकाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणया पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रतिदिनं मया कृतः। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। हे परमेश्वर, हे परमपिता, जग का कल्याण हो परमेश्वर, सब सुखी हो इस संसार में। हे परमात्मा, जो भक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हे परमात्मा, जो आपका नाम उच्चारण कर रहे हैं, प्रभु आप उन सब का भला करें, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हों। हे परमेश्वर, जगत कल्याण करना, जग का कल्याण करना आपके श्री चरणों में मेरी ऐसी विनम्र प्रार्थना है। स्वीकार करना प्रभु। आपकी जय हो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको कोटि कोटि नमन। आपको कोटि कोटि नमन। मेरे सभी भाइयों को, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, प्लीज़ इसे शेयर भी करो। जो बाबा की लीलाएं घर घर पहुँचें, आप वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें। अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे अपना भाई समझकर, जो भी बहन भाई मेरे से छोटे हों तो मैं बड़ा भाई हूँ, जो मेरे से बड़े हों तो मैं उनका छोटा भाई हूँ, मुझे क्षमा करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद आप भाई बहनों को, सभी को धन्यवाद। जय श्री साईं, जय श्री साईं। आप सबका कल्याण हो।